नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कॉनिंग ऑफ व्हील्स की। ये जो टॉपिक है वो रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में यानी कि राजस्थान की डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 11.8 टॉपिक है। जैसा कि नाम से आप परिचित हैं, कॉनिंग मतलब कौन। कॉनिंग का अर्थ होता है कि किसी भी यानी कि यदि हम व्हील की बात करते हैं तो व्हील के थिकनेस को यदि एक साइड से रिड्यूस कर दिया जाए तो वो टैपर्ड हो जाएगा। यही जो क्रिया है वो कोनिंग है। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि व्हील के एक पार्ट को उसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो उसके कारण से वो टैपर हो जाता है और यही कॉनिंग ऑफ व्हील कहलाता है। अब जरूरत पड़ती है कि भाई हमें वाई कॉनिंग ऑफ व्हील्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉनिंग ऑफ व्हील्स इज टू मेंटेन द व्हीकल इन द सेंटर पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द ट्रैक। यानी कि जो व्हील है हमारा वो हमेशा सेंट्रल पॉइंट पे मेंटेन रहे, यानी कि सेंट्रल पोजीशन पर मेंटेन रहे विद रेस्पेक्ट टू ट्रैक, यानी कि ट्रैक के सेंट्रल पोजीशन पे मेंटेन रहे। इस कारण से हम कॉनिंग ऑफ व्हील्स करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो फ्लेंजेस जो बनती हैं वो हमेशा फ्लैट नहीं होती है। वो भी एक कारण है जिसके कारण हमें कॉनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रेजेंटली हम लोग जो कॉनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 1:20, 1:20 या 1:20 में हम इसको कॉनिंग कर रहे हैं। अब बात आती है कि रीजन फॉर प्रोवाइडिंग कॉनिंग ऑफ व्हील्स। जो कारण क्या है कॉनिंग ऑफ व्हील्स के, तो पहला कारण तो ये है कि जैसा आपको बताया कि मेंटेन करने के लिए ट्रैक पर सेंट्रल पोजीशन में व्हील्स को, और दूसरा लेटरल मूवमेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए, और तीसरा जो सडन इम्पैक्ट होते हैं वो उनको रिड्यूस करने के लिए। यानी कि विदाउट कॉनिंग इट विल कॉज ए सडन इम्पैक्ट ऑन द स्लाइड ऑफ रेल्स। और दूसरा, व्हेन व्हील आर मूविंग ऑन द ट्रैक देयर इज ए चांस ऑफ लेटरल मूवमेंट। तो इन दोनों कारणों को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग कॉनिंग ऑफ व्हील करते हैं। अब बात यह आती है कि जब हम कॉनिंग ऑफ व्हील कर ही रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा ज़रूर होगा। तो पहला फ़ायदा तो हमें ये मिलता है कि कॉनिंग ऑफ व्हील करने से गेज जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड रहते हैं। दूसरा फ़ायदा जो हमें मिलता है वो होता है वेयर जो होते हैं, वियर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं ऑन द हेड पे। तीसरा, जो स्लीपर की जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब बात ये आती है कि साहब जब किसी चीज़ के लाभ होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई हानि होती है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। यदि जहाँ एडवांटेज होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ड्यू टू टैपर या ड्यू टू कॉनिंग द प्रेशर ऑन द इनर एज मे कॉज वेरिंग। एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, समटाइम्स गेज वाइडनिंग इज पॉसिबल ड्यू टू कॉनिंग। तीसरा, कि इफ बेस प्लेट इज नॉट प्रोवाइडेड बिटवीन द स्लीपर एंड रेल्स, द outer rail may be damaged. It may be possible that if base plates are not provided sleepers under outer rails can cause may damage। तो ये हमारे डिसएडवांटेज ऑफ कॉनिंग है। उम्मीद है आपको कॉनिंग के बारे में कुछ समझ थोड़ी बड़ी होगी। धन्यवाद।